3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर दिल्ली से। आईजीआई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट के नीचे एक कार आ गई। बताया जा रहा है कि गो ग्राउंड मारुति कार के प्लेन के नोज एरिया के नीचे रुकने के बाद रोक दिया गया था। विमान को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर खड़ा कर दिया गया था। प्लेन को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही किसी को चोट आई है। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दूसरी बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। दिल्ली और कोलकाता समेत 10 जगहों पर ईडी ने रेड की है। ईडी की टीम ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस पर छापेमारी की। इस दौरान 10 जनपद पर हुई बैठक के दस्तावेजों की भी तलाशी की जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा, सरकार अहंकारी राजा की छवि चमकाने में जुटी। जीएसटी को एक बार फिर राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए ट्वीट किया। कहा, गब्बर सिंह टैक्स आय पर सीधा प्रहार है और सरकार चाहती है कि बिना सवाल हर बात मानी जाए। एकजुट होकर सामना करेंगे तो ये डर जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। चौथी बिग ब्रेकिंग। ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने का मामला है। कार्यकाल बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। 10 दिन के बाद इस मामले में सुनवाई होगी। रणदीप सुरजेवाला, महुआ मोइत्रा, एमएल शर्मा समेत कई लोगों ने याचिका दायर की है। याचिका में ईडी निदेशक संजय मिश्रा 1 साल सेवा और विस्तार देने का भी मामला उठाया गया है। 3 बजे की 5वीं बिग ब्रेकिंग। राज्यसभा में बीजेपी के नेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक हुई है और राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा हुई है। संसद में आगे की रणनीति और उपराष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर भी इसमें चर्चा की गई। इसके अलावा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी सांसदों के मॉक वोटिंग कराने पर भी चर्चा हुई है। छठी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का बड़ा प्रहार देखने को मिला। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा का चीफ और खूंखार आतंकी अल जवाहिरी। अमेरिका ने बेहद ही सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने काबुल में शरण ली हुई थी और अल जवाहिरी दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी था। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी घटना का अल जवाहिरी ही मास्टरमाइंड था। 7वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने 2 हेल फायर मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस दौरान अमेरिका का कोई भी अधिकारी अफगानिस्तान में मौजूद नहीं था। एफबीआई ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी की है जिसमें अल जवाहिरी को मृत घोषित कर दिया गया है। अल जवाहिरी का मारा जाना एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। 8वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। अल जवाहिरी से जुड़ी हुई अल जवाहिरी की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान भी जारी किया है। जो बाइडेन ने कहा, मिशन अलकायदा कामयाब रहा, किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो बाइडेन ने कहा कि अब न्याय मिल गया है और आतंकवादी नेता नहीं रहा। जवाहिरी एक सुरक्षित घर की बालकनी में था जब ड्रोन से उस पर मिसाइलें दागी गई। आगे भी आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं। 3 बजे की 9वीं बिग ब्रेकिंग। अमेरिका की कार्रवाई से तालिबान तिलमिला गया है। तालिबान ने अमेरिकी कार्रवाई को नियमों का उल्लंघन बताया है। कहा कि अमेरिका ने दोहा समझौते का उल्लंघन किया। अमेरिकी एक्शन अफगानिस्तान और क्षेत्र के हितों के खिलाफ है। और अब 10 बजे की बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 3 बजे की बड़ी खबर। अलकायदा की गद्दी संभालेगा जवाहिरी का दामाद मोहम्मद अब्बाते उर्फ अल मगरेबी। आतंकी मोहम्मद अब्बाते के सिर पर है 55 करोड़ रुपए का इनाम। और मोहम्मद अब्बाद अलकायदा के मीडिया विंग अल साहब के डायरेक्टर भी है। जवाहिरी की मौत के बाद अब अमेरिका के टारगेट पर जवाहिरी का दामाद मोहम्मद अब्बाते आ गया है। मोहम्मद अब्बाते आतंकवादी संगठन अलकायदा का एक वरिष्ठ नेता है। आगे बढ़ेंगे। 11वीं बिग ब्रेकिंग भी इसी मामले से जुड़ी हुई। अल जवाहिरी के उत्तराधिकारी में एक और नाम शामिल हो गया है। अलकायदा के उत्तराधिकारियों में सैफ अल अदेल का नाम भी चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक अल अदेल उसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी का करीबी माना जाता है। 9/11 में अलकायदा का भी नाम शामिल था और बेहद खतरनाक आतंकी माना जाता है। अदेल मिस्र की सेना का पूर्व अधिकारी रह चुका है और खुद को स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस कहता है। एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अदेल का नाम शामिल है। 3 बजे की 12वीं बिग ब्रेकिंग। आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई। संसद पुस्तकालय भवन में हुई इस बैठक में जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में तिरंगा कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। सांसदों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएं। प्रभात फेरी के अलावा युवा मोर्चा तिरंगा बाइक यात्रा निकाले। साथ ही महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। 13वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। अमित शाह आज तिरंगा उत्सव का श्री गणेश करेंगे। अमित शाह हर घर तिरंगा अभियान का वीडियो थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे और साथ ही तिरंगे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की याद में डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया है।
3 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट की तस्वीर पर लगाया तिरंगा। पीएम मोदी ने लोगों से अपनी डीपी प्रोफाइल पिक में तिरंगा लगाने की अपील की है और कहा कि 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच प्रोफाइल तस्वीर में तिरंगा लगाएं। मोदी ने ट्वीट करके लिखा, 2 अगस्त का आज का दिन खास है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे में हमारा देश तिरंगे का सम्मान करने की सामूहिक मुहिम के तहत हर घर तिरंगा के लिए तैयार है। और अब 3 बजे की 15वीं बिग ब्रेकिंग। रामबन जिले के गुल इलाके में एक पुलिस चौकी की बाहरी दीवार के पास संदिग्ध धमाका हुआ। ग्रेनेड अटैक का शक है। जम्मू कश्मीर पुलिस जांच में जुट गई है। धमाके को लेकर पुलिस एक कुछ चिट्ठी भी मिली है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि धमाका जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स ने किया है और पुलिस ने केस दर्ज करके पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं। 16वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है उत्तराखंड से। ऋषिकेश में बीन नदी उफान पर है, जिसके चलते कार सवार 3 लोग बीच नदी में जा फंसे। एसडीआरएफ ने रस्सी के सहारे सभी को सकुशल वाहन सहित बाहर निकाला। कार सवार लोग हरिद्वार से ऋषिकेश आ रहे थे, तभी रात के अंधेरे में पानी के तेज बहाव में कार वहां फंस गई और इनकी जान पर बनाई। जैसे तैसे कई घंटों की मशक्कत के बाद इनकी जान बचा ली गई। आगे बढ़ रहे हैं। 17वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की प्रयागराज से, जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। निचले इलाकों में से लोगों को हटा दिया गया है और गंगा यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए आसपास में के जो घर हैं उसमें पानी भर गया है। संगम घाट पर पानी बढ़ने से एसडीआरएफ की एक टुकड़ी भी तैनात कर दी गई है, जो लोगों की मदद के लिए हर वक्त मुस्तैद है। 3 बजे की अब 18वीं बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां ऊना में झील में नहाने उतरे पंजाब के 11 लोग डूब गए। गहरे पानी में डूबने से 7 युवकों की मौत हुई है। मौके पर पहुंची गोताखोरों की टीम ने 7 युवकों के शवों को बाहर निकाला। अन्य की तलाश जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने घटना पर शोक जताया है। लापता लोगों की तलाश तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। 3 बजे की 19वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं, जो है मंकी पॉक्स से जुड़ी हुई। दिल्ली और केरल के बाद राजस्थान में भी मंकी पॉक्स के संदिग्ध की एंट्री हुई है। जयपुर के अस्पताल में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज भर्ती किए गए हैं। दोनों मरीजों की विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। दोनों संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मरीजों का सैंपल जांच के लिए पुणे भेज दिया गया है। 3 बजे की 20वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। इंग्लैंड में बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के चौथे दिन भारत की झोली में 3 मेडल आए। भारत ने जूडो में 2 और 1 मेडल, वेट लिफ्टिंग में भारत अब तक 9 पदक जीत चुका है। भारत के लिए जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में सुशीला देवी ने सिल्वर मेडल और 60 किलोग्राम वर्ग में विजय कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं पीएम मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री ने ट्वीट कर दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है। आगे बढ़ रहे हैं। 21वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर। देश में कोरोना से थोड़ी राहत अब महसूस की जा रही है। 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मरीज आए। कल करीब 17,000 नए मरीज आए थे। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा भी घटा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब 1,39,000 के पार कोरोना मरीज हैं और दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले संक्रमण दर बढ़ गया है। एक दिन में एक बार फिर से 1200 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। 22वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। दिल्ली के भरसवा डेयरी के पास स्पेशल सेल और गोगी गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोगी गैंग का गुर्गा घायल हुआ है। बदमाश को जहांगीरपुरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक गोगी गैंग दिल्ली में बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहा था और इस दौरान स्पेशल सेल की टीम ने जाल बिछाया। बदमाश को घेरने के बाद सरेंडर करने को कहा गया, पर बदमाश की फायरिंग के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। 3 बजे की 23वीं बिग ब्रेकिंग के लिए रुक करेंगे वाराणसी का, जहां बीएचयू में केंद्रीय विद्यालय की 9वीं के छात्र की आत्महत्या से हड़कंप मचा है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया है। गिरफ्तारी की मांग की गई है। मृतक छात्र को इंसाफ दिलाने के लिए सैकड़ों छात्र स्कूल के गेट पर धरने पर बैठे। परिवार ने वाइस प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।